अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हैं तो आपके लिए एक बड़ी काम की खबर है, क्योंकि एफएनओ के जो ट्रेड सेटल होते हैं उसके तरीके में जो कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव का किस तरह का असर आप पर पड़ेगा ये जानना समझना आपके लिए जरूरी है। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। आशीष बताइए, एफएनओ ट्रेडर्स को किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत है? सर एक्सपायरी आ रही है और वैसे तो सर इसमें कोई रेगुलेशन नया नहीं है, लेकिन पिछले 3 से 4 एक्सपायरीज में हम एक ट्रेंड देख रहे हैं कि काफी सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हो रहे हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने सोचा, वैसे जनवरी में भी देखें तो इसके ऊपर हमने एक जो है मुहिम की थी और उसके बाद एक्सचेंजेस भी जो है थोड़े से कारगर आए हैं सामने। क्या मामला है, दरअसल मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में बहुत बड़ा काम होता है भारत में, तो सबको पता है, लेकिन यहां पर जो है फिजिकल सेटलमेंट जो है वो अनिवार्य है। वैसे अगर आप देखें तो सितंबर 2019 से पहले जितने भी स्टॉक ऑप्शंस थे इनमें कैश सेटलमेंट होता था, लेकिन इसके बाद से जो है फिजिकल सेटलमेंट जो है वो अनिवार्य हो गया है। यानी अगर आप देखें, मैं आपको एक एक करके केस बता देता हूं, वैसे तो बेसिक है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हैं, आपके पास इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा हुआ है या फिर आपने जो इन द मनी पुट है वो आपने बेची हुई है, तो आपके खाते में पर्याप्त कैश होना चाहिए सेटलमेंट के लिए। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हैं, आपके पास इन द मनी शॉर्ट कॉल्स हैं और लॉन्ग जो इन द मनी पुट्स हैं, तो आपके पास जो है पर्याप्त शेयर्स डिलीवरी देने के लिए होने चाहिए। अगर ये आपके पास एक्सपायरी के दिन नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। और सर काफी सारे ट्रेडर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इतने बुरी तरीके से ट्रैप हो गए कि 10,000 कमाने गए और उनके खाते से 35-40 लाख रुपए जो है साफ हो गए। पेनल्टी बहुत भारी भरकम लगती है और साथ में जो ऑब्लिगेशन आता है वो बहुत जबरदस्त आता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, बहुत ओटीएम और इन द मनी वाला जो है वो कितने 3 या 5 स्ट्राइक प्राइस का क्या है उसका? सर अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी तक जो है वो कोई भी ऑप्शन इसमें आया नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने खबर की थी इसके बाद एक्सचेंजेस जो है डू नॉट एक्सरसाइज, ये ऑप्शन एक जमाने में हुआ करता था, अभी ये बंद हो गया। लेकिन एक्सचेंजेस जो है दोबारा इसके ऊपर विचार करें कि आप डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन लिया, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे ट्रैप हो रहे हैं कि वो चाहे तो भी स्क्वायर ऑफ करना तो उनको काउंटर पार्टी नहीं मिलती है। ये जो है दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी जब हुई थी, हिंडाल्को के केस में हुआ था, उसके बाद एचडीएफसी लिमिटेड में हो गया। वैसे गलती थोड़ी बहुत ट्रेडर्स की भी है कि वो एंड मोमेंट तक अपने जो लास्ट मोमेंट तक क्यों रुके रहते हैं? हाँ, तो कोई काउंटर पार्टी मिलेगी नहीं। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने समझो मैं तेजी का ट्रेडर हूँ, ठीक है, और अभी भाव कौन सा लें अपन, एक कोई स्टॉक अपनी पसंद से ले लेते हैं, चलो रिलायंस ले लेते हैं सर। हाँ चलो रिलायंस ले लिया जाए। हाँ। रिलायंस का भाव चल रहा है अभी कितना? 2630 के करीब होगा। 2630 रुपए भाव चल रहा है, ठीक है। हाँ। अगर आपने 2700 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदा है, करेक्ट, ये तो आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन है, अभी आउट ऑफ द मनी। हाँ, बराबर है। हाँ। लेकिन एक्सपायरी के दिन अगर समझो भाव 2700 के ऊपर हो गया, हाँ, तो ये कॉल हो गया आपका इन द मनी। इन द मनी हो गया, ठीक है। अब या तो आप अगर आप सौदा काट लो 3:30 बजे तक, तब तो ठीक है। ठीक है। अगर आपने सोचा कि ठीक है मेरा तो इन द मनी कॉल ऑप्शन है, जितना ऊपर बंद होगा उतना पैसा मेरे को क्रेडिट आ जाएगा, करेक्ट, वो सोच के अगर आपने सौदा नहीं काटा तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी। डिलीवरी लेनी, फिर वो एक्सरसाइज हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आपको डिलीवरी लेनी पड़ जाएगी, फिर आप पूरे के पूरे जितने 70 लाख रुपए, सॉरी 7 लाख रुपए 7 लाख रुपए पूरे बन के आएंगे लेके आओ। और नई डिलीवरी है, नई पैसे हैं तो सर फिर ब्रोकर के हाथ में कि आपको कितना जो है चार्ज ले। मैं अलग अलग ब्रोकर से बात करके देख रहा था, एक तरह से आपका क्लाइंट डिफॉल्ट हो गया। क्लाइंट डिफॉल्ट हो जाएगा, रोज की पेनल्टी लगेगी। वो फिर वो डिलीवरी दूसरे दिन बेचेगा। हाँ, ठीक है। उसमें मार्केट की रिस्क भी है आपको, करेक्ट, और डिलीवरी के चार्जेस भी लगेंगे, बिल्कुल, ब्याज भी लगाएगा, पेनल्टी भी होगी। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये कि अगर आपका कोई भी ऑप्शन इन द मनी हो गया, ये तो खरीदारी की बात है, वैसे बेचने वाला भी इन द मनी हो सकता है, तो इन द मनी ऑप्शन आपको काट लेना जरूरी है। अगर नहीं काटा तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बराबर है। समस्या ना जो मैं केसेस में देख रहा हूँ, क्योंकि लोग इतनी बुरी तरीके से फंस गए कि वो क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं कि आप हमें बेल आउट कीजिए, हम इतनी बुरी तरीके से फंस गए। दिक्कत है कि वो 250 का एक लॉट रिलायंस नहीं खरीद रहे, ऑप्शन तो बहुत सस्ता हो जाता है, तो 3-4-5 ले जा रहे हैं सर। और फिर जब वो ये 6 लाख 7 लाख का जो हमने। एक चीज और है, समझो ये 2705 बंद हुआ तो ऑप्शन तो इन द मनी हो गया, करेक्ट, कौन सा कॉल वाला, पुट ऑप्शन। अगर किसी ने पुट ऑप्शन के केस में तो और ज्यादा रिस्क है, पैसा तो आप एक बार कहीं से ला सकते हो, एग्जैक्टली, डिलीवरी कहां से लाओगे? डिलीवरी कहां से लाओगे? अगर आपने इन द मनी पुट ऑप्शन खरीद लिया तो फिर आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, डिलीवरी देनी पड़ेगी, और डिलीवरी नहीं दे पाओगे तो आपका शेयर ऑक्शन हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑक्शन होगा तो ऑक्शन के चार्ज और लगेंगे, पेनल्टी और लगेगी, भाव फर्क आ गया वो अलग, बहुत बड़ा पेनल्टी सर, वो भी बड़ी दिक्कत है, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत है। ये तो ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए कोई रिस्क है?
सर ऑप्शन सेलर के लिए तो इनफैक्ट अगर आप जैसे कि मैं बता रहा हूँ समझो आपको, ऑप्शन सेलर है जिसने ऑप्शन बेचा है, अगर उसकी भी लाइबिलिटी आएगी ना सर वो, कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल इन द मनी पुट शॉर्ट करके रखी है तो आपके पास कैश होना चाहिए। इन द मनी पुट अगर आपने शॉर्ट की हुई है तो आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग इन द मनी पुट है तो वहां पर आपके पास शेयर्स होने चाहिए। तो आप तो मतलब अगर आप चाहे, ऐसा नहीं कि खाली ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए भी उतनी रिस्क है। हाँ, अगर इन द मनी हो गया तो अगर आउट ऑफ द मनी तो कोई प्रॉब्लम आउट ऑफ द मनी में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द मनी होते ही बड़ी दिक्कत है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी सर, जो एंड मोमेंट तक जैसे 2705 में बंद हुआ और अगर आपके पास 2700 का पुट है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपका आउट ऑफ, लेकिन आपके पास 2800 का पुट है तो आप फंस गए, बहुत बुरे। तो फिर आपको 2800 पुट है, मतलब आपने 2800 का पुट ले रखा है, मतलब आप डिलीवरी दो, करेक्ट, या फिर स्क्वायर करो। ओहो, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप आखिरी दिन तक इंतजार न करें। मेरे ख्याल से काफी ब्रोकर अभी आजकल ये कर रहे हैं कि जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग उसमें 1-2 दिन पहले बोल देते हैं भाई अब खत्म करो उसको, लास्ट तक मत रखिए। हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल की तरफ चलते हैं। जरा किसी की कोई इस पर राय, किसी ने ये एक्सपीरियंस किया हो या कोई आपके समझ में आया हो इस तरह के मामले, कोई बताना चाहेगा? जी सुमित जी। अनिल जी, ये रेगुलरली हो रहा है और एज ए ब्रोकर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि 3 दिन 4 दिन पहले से ही इसमें मार्जिन एप्लीकेबल हो जाता है और एक्सचेंज की तरफ से ये एप्लीकेबल है, तो उसके बावजूद भी कुछ लोग खड़े रहते हैं। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि लास्ट के 2 दिनों में बिल्कुल भी खड़े नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस एक तो इलिक्विड हो जाते हैं और इसके अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती और फिर पोजीशन काटने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो इट्स बेटर कि लास्ट के 2 दिनों में तो बिल्कुल भी इन ऑप्शंस में खड़े नहीं रहे, नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस पे काम करें। और अनिल जी, इसके अंदर मार्जिन भी हर रोज बढ़ता है, 25%, 50%, 75% और 100% ऐसे। क्योंकि वो डिलीवरी वाला मामला हो गया ना, गुरुवार को तो आपको डिलीवरी लेनी है तो आप 100% मार्जिन ब्रोकर मांगेंगे। हाँ, ओ हो, ये इंटरेस्टिंग चीज एक और बताई सुमित जी ने इनसाइड दी। जी कुणाल जी भी बता रहे हैं इसमें कुछ राय अपनी दे रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि इसमें अंत में मार्जिन बढ़ जाता है और अनिल जी ये बिल्कुल कमोडिटी की तर्ज पर किया गया है। कमोडिटी में भी अनिल जी अगर जैसे आपने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है और आप उसको एग्जिट नहीं करते हैं तो वहां पर भी सेलर्स ऑप्शन है, डिलीवरी लेना कई बार कंपलसरी हो जाता है। तो अनिल जी बिल्कुल वही स्थिति है वहां पर, लेकिन पेनल्टी पहले से निर्धारित है। यहां पर भी अगर पेनल्टी पहले से निर्धारित हो जाए तो मामला आसान हो जाएगा अनिल जी। ओके, तो ये है बड़ी चीज जिस पर इस एक्सपायरी तो कम से कम ध्यान रखिए। आपके पास भी अगर कोई इन द मनी ऑप्शंस हैं तो आखिरी दिन तक इंतजार न करें, आज से ही निपटाना शुरू करें। चाहे बहुत आप मतलब बड़े बुलिश हैं, भारी है, तो या तो डिलीवरी ले लें, थोड़ी ले लें, फ्यूचर ले लें, अगले महीने का ऑप्शन ले लें, लेकिन इस महीने के ऑप्शन में सावधान रहें। इन द मनी ऑप्शन बिठा लीजिए दिमाग में, इन द मनी ऑप्शन 108 बार माला फेरिए, इन द मनी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन। नहीं समझ में आए, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को, अपने ब्रोकर को, सब ब्रोकर को, उसको पूछिए, समझिए। बिना समझे तो एफएनओ में काम भी नहीं करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।